हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इसका हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमारा एक सूत्र होता है ए इज इक्वल टू आई ए। ये फॉर्मूला किस में यूज होता है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेसन में इसका यूज होता है। और ये आगे चल के क्या हो जाता है? आई इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे, ए हमारा क्या हो जाएगा? गिवन मैट्रिक्स हो जाएगा, आई आइडेंटिटी और ये गिवन मैट्रिक्स। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इनवर्स ए में ये रूपांतरित हो जाएगा, पूरा का पूरा फॉर्मूला। तो आइए देखते हैं इसको हम। पहले हम इस फॉर्मूले पे हम अपना मैट्रिक्स को बैठा देंगे, 4 3 5 और 4। इसके एलिमेंट को लिख दिया और आई क्या हो गया है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 1 और ये जीव का त्यों लिख देंगे। और हमको जो एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये हमारा क्या हो गया? आरएचएस राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको किस में कन्वर्ट करना रहता है? बेसिकली इसको हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1 में कन्वर्ट करना रहता है। कैसे? तो इसमें हम रो और कॉलम में ऑपरेशन करके, यानी इस रो को इस फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में जोड़, सेकेंड रो में जोड़कर, या फर्स्ट कॉलम को जोड़कर, या सेकेंड कॉलम को फर्स्ट में जोड़कर हम इसमें वैल्यू को चेंज करते हैं। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर 4 है, फिर 5 है, फिर 4 है और 3 है। तो इन सबको हम क्या करेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमको 4 को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर 4 को 1 में, 5 को 0 में और 3 को 0 में। तो इसमें हम कुछ ऐसे ऑपरेशन करेंगे कि ये हमारा पूरी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो आइए देखते हैं इसको भी। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम करेंगे, देखिए अगर इसमें से C2 में से C2 टेंस टू C2 माइनस C1 करे, तो C2 माइनस C1 यानी कि ये कॉलम, मैंने कॉलम लिया है, तो ये कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया। तो अगर हम कॉलम 2 में से कॉलम 1 को घटाते हैं तो क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर कॉलम 2 हो गया, तो ये ऑपरेशन किस में होगा? कॉलम 2 में। तो हम कॉलम 1 को ज्यों करते हुए लिख देंगे। अब देखिए कॉलम 2 में कॉलम 1 को घटा के और उसके वैल्यू को कहाँ लिखना है? कॉलम 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर 5 माइनस 4, कॉलम 2 का वैल्यू 5 हो गया और कॉलम 1 का वैल्यू 4 हो गया। अब इसको किधर लिखना है? कॉलम 2 में। मैंने यहाँ पे कॉलम 2 की जगह लिख दिया, फिर वही है 4 में से 3 गया, यानी कॉलम 2 का वैल्यू। इसको ध्यान से देखने पे ये समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद है हमारा राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में भी वैसे ही ऑपरेशन करेंगे। 1 हो गया, 0 हो गया। अब 0 में से 1 घटेगा, यानी कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा रहे हैं। फिर यहाँ पर भी कॉलम 2 में से और कॉलम 1 0, यानी सामने सामने वाले एलिमेंट ये घटेंगे। ठीक है, अब घटाने के बाद क्या हो जाएगा हमारा? ये 4 3 5 में से 1, ये 1, फिर आपको हो गया 1 0 -1 और 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 4 और 3 है। ये देखिए ये 1 आ गया। अब इसको 4 और 3 को क्या करना है? हमको 3 को 0 बनाना है और 4 को 1 बनाना है। क्यों? हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। इस तरह का ये फॉर्मूला लाना है, तभी हम ए इनवर्स फाइंड कर पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या लाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा होता है 1 1 0 और 0, यानी कि एक डायगोनल 0 होता है और एक डायगोनल 1 होता है। तो अब क्या करेंगे? इसमें से हम C1 में अब ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि C1 के वैल्यू को हमको चेंज करना है अभी। तो क्या करेंगे? हम C1 माइनस 3 C2 करेंगे। तो क्या होता है? देखिए 4, यहाँ पर C1 4 हो गया, 4 और C1 में वैल्यू क्या रखना? 4 माइनस 3 गुणे C2, C2 का वैल्यू क्या हो गया? 1। फिर ये 3 C1 का वैल्यू
और माइनस 3 × C2 का वैल्यू क्या है 1, सामने सामने। अब C2 का ऑपरेशन नहीं है तो 1 1 इसके वैल्यू को लिख देंगे। वैसे ही राइट हैंड साइड में करेंगे तो 1, ये क्या हो गया C1 का वैल्यू -3 × -1, ठीक है। और फिर वैसे ही 0 -3 × 1, ये क्या हो गया हमारा, ये C2 का वैल्यू। और -1 और 1, तो -1 और 1 क्यों जो कहते हुए लिख दिए, क्योंकि हमें C1 का ही ऑपरेशन करना है, यहाँ पर C2 का ऑपरेशन नहीं करना है, इसलिए हम C1 लिख दिए। यहाँ पर C1 में ही हम वैल्यू को चेंज किया और C2 को ज्यों का त्यों लिख दिए। चलिए आगे करते हैं इसको। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो 4 में 3 या 1, और 3 में से 3 गया, ये 0 हो गया, फिर 1 1, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3 प्लस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3 और -1 और 1। अब देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक हमको डायगोनल मिल गया, यहाँ 0 होगा और यहाँ पर 0 होगा, तो इसको हमें 0 में कन्वर्ट करना होगा, और ये 0 हमें मिल रहा है तो इसको हम नहीं कुछ छेड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए C2 में ऑपरेशन करेंगे। तो C2 में करने के लिए C2 -C1, C2 - C1 करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर C2 -C1, तो C2 में हमें ऑपरेशन करना है, तो ये 1 और 0 जो कहते हैं वो लिख देंगे, और 1 -1, क्यों C2 का वैल्यू 1 और -C1 का वैल्यू 1, फिर वैसे ही 1 -0, C2 में से C1 घटाकर और उस वैल्यू को C2 में स्टोर कर देंगे। यहाँ पे क्या है 4 और -3 जो कहते हैं वो लिख देंगे इसके अनुसार, और यहाँ पर -1 -4, क्योंकि C2 में से C1 घटाना है, तो C2 -1 -4, फिर यहाँ हो गया 1 -3, ठीक है। ये हम ऐसे कर देंगे। देखिए लास्ट में मैं ए बोल लिखना ऊपर से ही छोड़ दिया हूँ, इसको हम ए लिख देंगे, ठीक है। आगे करते हैं, तो आगे हमारा क्या हो जाएगा 1 0, यहाँ पे 1 -1 0 और 1, और ये हो जाएगा हमारा 4 -3 और -5, और ये क्या हो जाएगा, ये देखिए हमारा इस फॉर्मूले पे आ गया I = A इनवर्स ए। यहाँ आई का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 1 1 0 0, ये ए इनवर्स आ गया और ये ए आ गया, A = A हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा जो ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 4 -3 -5 और 4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेम टू सेम इसमें भी हम वही चीज अप्लाई करेंगे, A = IA इसलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन विधि द्वारा हम ए इनवर्स फाइंड कर रहे हैं, तो इसलिए हम A = IA लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम बैठा देते हैं 3 2 10 और 7, और यहाँ पे I = बैठा देते हैं 1 0 0 और 1, और ए का वैल्यू 0 करते हो, और हमें क्या फाइंड करना है I = A इनवर्स A, यानी कि ये जो 3 2 10 और 7 है, इसको हमको 3 2 10 और 7 है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, रो और कॉलम में ऑपरेशन करके 1 0 0 और 1 में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए ऑपरेशन करते हैं, तो ये देखिए अगर इसके लिए हम ऑपरेशन क्या करेंगे, ये बड़ा वैल्यू है तो बड़ा वैल्यू को हम पहले छोटा करते हैं, तो क्या कर सकते हैं इसमें, अपने दिमाग से हम ले लिए, मैंने लिया है कॉलम, आप रो रो को भी रो में भी ऑपरेशन करके इसको आप कर सकते हैं, तो मैंने कॉलम ले लिया है, इसमें से C2 माइनस यानी C2 -3C1 करें तो क्या होगा, तो देखते हैं 3 और 2 ज्यों का इस, क्योंकि इसमें ऑपरेशन नहीं है फर्स्ट कॉलम में, तो इसलिए ज्यों कहते हैं लिख देंगे। अब देखो C2 10 C2 -3C1 है, तो C2 का वैल्यू लिखिए
यहाँ C2 का वैल्यू लिख लिया 3C1 माइनस 3 इंटू C1, C1 हो गया 3, एक हो गया हमारा फर्स्ट वाला। अब सेकेंड वाला करेंगे 7 - 3 इंटू 2 हमारा क्या हो गया, ये सेकेंड वैल्यू C1 का वैल्यू। ध्यान से देखने पे आप लोग को समझ में आएगा। और यहाँ पर फर्स्ट में कोई ऑपरेशन नहीं है तो उसका एलिमेंट ज्यों कहते हो हम लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है C2 - 3C1, तो C2 - 3 और C1 का वैल्यू क्या है 1 है। अब यहाँ पे क्या है C2 का वैल्यू क्या है 1 है, माइनस 3C1, 3 इंटू C1 का वैल्यू क्या है 0 है। और ये हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जितना प्रैक्टिस करेगा उतना ही आपका मैथ, उतना ही आपका मैट्रिक्स इम्प्रूव होगा, इसलिए आप डेली इसको प्रैक्टिस करिएगा। 3 इंटू, यहाँ पर हमने ज्यों का त्यों लिख दिया फर्स्ट कॉलम का, और ये इसको घटा कर क्या लिख देंगे, 10 में से 6 गया 4, और 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 0, और ये हो जाएगा -3, और ये क्या हो जाएगा 1, 0 इंटू 3। अब दो आगे हम करते हैं। अब यहाँ क्या है 3 2 और 1 1, तो ये अभी बड़ा एलिमेंट है तो इसमें हम ऑपरेशन करते हैं। तो इसमें ऑपरेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो इसमें हम ऑपरेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें भी हम अगर 2 का मल्टीप्लाई करके और उसमें घटाए तो क्या होगा। ठीक है, करते हैं फिर। देखो C1 टेंस टू C1 - 2C2, 2C2, इसमें से इसको हम करते हैं तो क्या होगा हमारा, ये देखते हैं C1 में ऑपरेशन करना है तो C1 में करेंगे तो 3 - 2 इंटू C2, C2 का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ पर 2 - 2 इंटू 1, और C2 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो उसके एलिमेंट को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। और फिर वही C1 में है तो 1 - 2 इंटू C2, 2 इंटू C2 है यहाँ पे, फिर वैसे ही 0 - C1 का वैल्यू -2 इंटू C2 का वैल्यू क्या है 1। फिर इसमें C2 में कोई ऑपरेशन यहाँ पर नहीं है तो इसलिए लिख देंगे, और एक बार में एक ही ऑपरेशन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 2 1, ये हो जाएगा 2 - 2 0 1 और 1। हमें ध्यान देना है लेफ्ट हैंड साइड पर ज्यादा ध्यान देना है। क्यों, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हमारा एलिमेंट्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हमें क्या करना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 7, 7 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक। फिर यहाँ हो जाएगा आपको, यहाँ हो जाएगा -3 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा -2 और 1 हो जाएगा, और ये 0 का सेम ले लेंगे। ठीक है, ये 7 है, 7 3 दूनी 6। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है कि 1 1 है, ये 0 और ये 1 आ गया, इसको हमें हटाना है। तो इसको हमें हटाने के लिए क्या करेंगे, तो 1 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम सेकंड वाले में ऑपरेशन करेंगे तो सेकंड वाले लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेकंड में ही वैल्यू है। अब इसमें से फर्स्ट वाले को घटाएंगे, यानी C2 - C1 को घटाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए करते हैं 1 0, और 1 में से 1 गया और 1 में से 0 गया, तो क्या होता है। फिर यहाँ पर सेम कहानी, C2 में ऑपरेशन करना है तो हम फर्स्ट वाले को जो कहते हैं लिख देंगे, यहाँ पर 3 - 7 कर देंगे, और 1 माइनस, फिर यहाँ -2 है वैल्यू, इसको कर देंगे, और ए जो का त्यों लिख देंगे। फिर इसके लिए हम क्या करेंगे आगे, 1 और 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 7,
और -2 यहाँ बचेगा, और ये -10 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये हमारा ये हो जाएगा। अब देखो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ए इनवर्स, ए एक फॉर्मूला होता है, आई इक्वल टू ए इनवर्स है। इस तरह से यहाँ पर, इसलिए ए इनवर्स, इसको भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आई ए इक्वल टू आई ए लेते हैं, और सेम कहानी वही दोहराते हैं, 3 - 4 -1 और 2। ये हमारा हो गया गिवन मैट्रिक्स, और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और 1, और ये हमारा इधर जेम करते हैं। और हमको क्या कन्वर्ट करना है, आई इक्वल टू ए इनवर्स ए में, हमको ए को कन्वर्ट करना है किसमें, आई में। ए कन्वर्ट किसमें, आई में। ठीक है, तो ये करते हैं। अब देखिए यहाँ 3 है, -4 है, -1 है, और 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये बड़ा एलिमेंट है, तो बड़ा एलिमेंट को ही पहले कम करते हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में हम ऑपरेशन करते हैं, ये वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, C1 + 2 C2, तो 3, ये C1, तो C1 प्लस और 2, 2 × C2, तो C2 का वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक है, यहाँ पर -4 है, प्लस 2 × C2 का वैल्यू क्या है, 2 है, और ये वैल्यू पूरा कहाँ स्टोर होगा, C1। अब C2 में कोई ऑपरेशन नहीं है, तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ पे क्या है, C1 + 2 C2, किसका कहाँ हो रहा है, तो फर्स्ट वाले में। तो 1 प्लस C1 + 2 × C2 का वैल्यू क्या है, 0। फिर क्या है, C1, C1 का वैल्यू क्या है, 0, प्लस 2 × C2, और ये 0 और 1। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारा, ये 2 और -1, -2, 3 - 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1। ये क्या हो जाएगा, 0 2 दूनी की 4, ये -1, ये -1 और 2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये 1। अब देखो इधर का तो वैल्यू 1 और 0 निकल आया, इधर -1 और 2 है, तो हमको अब C2 में ऑपरेशन करना है। तो C2 में ऑपरेशन के लिए हम C2 लिख दिए। अब क्या करेंगे, C2 + C1 करते हैं, तो क्या होगा, C2 + C1 करने के, तो 1 और 0 ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि C1 में कोई ऑपरेशन नहीं है। वो यहाँ पर 1 C2 + C1 1, और ये क्या हो गया, 2 + 0, C2 का वैल्यू 2 और C1 का वैल्यू 1, सामने सामने, तो एक दूसरे के सामने वाले एलिमेंट को वही करेंगे। 1 और 2 में, C1 में कोई नई ऑपरेशन है, तो इसलिए ज्यों का त्यों लिख देंगे, और 1 + 2। ठीक है, और इसको हम आगे करते हैं। 1 और 0 ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्या -1 और +1 क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, और 2 + 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 और 2, 0 में 1 को हम ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1, और 1 और +2 3 हो जाएगा यहाँ पर, और एक को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 और 1 होता है डायगोनल, तो डायगोनल में ये 2 आया है, तो 2 को हमको एलिमिनेट करना है, यानी यहाँ से हटाना है। किसमें हटाना है, हटाकर क्या रखेंगे, 1। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम C2 में 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, फर्स्ट कॉलम में कोई है ही नहीं ऑपरेशन, तो फर्स्ट का ज्यों त्यों लिख दिए, 0/2 कर दिए, सेकेंड में हमें ऑपरेशन करना है, और 2/2 कर देना है। वैसे ही राइट हैंड साइड में करेंगे, 1 और 2 ज्यों का त्यों लिख देंगे, और 1/2 कर देंगे, और 3/2 कर देंगे राइट हैंड साइड में। इसको करने के बाद क्या बचेगा हमारा, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 और 0 हो गया, ये हमारा हो जाएगा 0, और 2/2 क्या हो जाएगा, 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 और 2, ये क्या हो जाएगा, 1/2, और ये क्या हो जाएगा, 3/2। इधर अब देखने पे क्या पता, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है।
तो कन्वर्ट होने के बाद ये, और ये क्या हो गया हमारा, ए इनवर्स हो गया, और ये लास्ट वाला ए हो गया, इस फॉर्मूले में आ गया। तो इसलिए ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 1 2 1/2 और 3/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।